सुप्रभात। आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले साल हम लोग ऑनलाइन क्लास के द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखी, उसी तरह इस समय भी कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासें हम लोग चलाएंगे, जब तक कि हम लोगों की स्कूल ना आना संभव होगा तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासें चलाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी उत्साह का पहला पाठ हिंदुस्तान हमारा है, इसको पढ़ेंगे। हिंदुस्तान हमारा है। भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में प्राचीन है। सभी लोग जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है वह विश्व की संस्कृति में सबसे प्राचीन है। यहाँ की सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है। मानव सभ्यता के विकास में हमारी संस्कृति का अमूल्य योगदान है। भारतीय संस्कृति ने नव सृजन और नवीन ज्ञान विज्ञान को हमेशा बढ़ावा दिया है। हम अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि पर गर्व करते हैं। प्रस्तुत कविता के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। वे अपनी प्रवाहमय और ओजपूर्ण भाषा में एक बार फिर अपनी भारत भूमि और भारतीय संस्कृति के अनूठेपन की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की नींव आदिकाल से पड़ी हुई है। जब से इस धरती पर मानव समाज का विकास हुआ है, तब से ही यहाँ स्वाहा और स्वधा के स्वर गूंजते आए हैं। इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है, यहाँ अनेक पवित्र नदियों के मधुर स्वर गुंजित होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत लंबा है, अतः हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन और महान है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि करोड़ों करोड़ों कंठों से आज यही स्वरधारा निकली है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, यानी कि जब से सूर्य और चाँद का सृष्टि संभव है, तब से ही हमारा देश बना है। और हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, विमल पवित्र है और बहुत विस्तार में फैला हुआ है। जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चाँद बने, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। यानी कि जिस दिन से आकाश में सूर्य और तारे, नक्षत्र और ग्रह और तारे छिटके हैं, तारे का विस्तार है तारों का, तब से यह हमारा देश जो है हमारा गर्व है, हमारे गर्व का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदयारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे सत सत नवल सृजन सपने। प्रथम मानव, आदि मानव ने भारत में ही, हमारे ही देश में सबसे पहले अपने नेत्रों को खोला और इसी आकाश के नीचे उसने सौ सौ नवीन सृष्टि के सपने देखे। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, और सबसे पहले यहीं स्वाहा के स्वर जो पूजा के समय, हवन के समय बोला जाता है, वही है स्वाहा, और उसके मंत्र जो है सबसे पहले यही बने। ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है, और यह ऐसा देश हमारा बहुत प्राचीन है, हमारे ज्ञान का निधान है,
बहुत ही प्राचीन है। सतजल व्यास चिनाब बिस्तर सा, रावी सिंधु तरंगवती। यह गंगा माता यह यमुना, लहर गहर रस रंगवती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नदियों का विकास यानी कि मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही हुई, और नदी के किनारे मानव सभ्यता के विकसित होने के कई कारण थे। सबसे पहले तो उनके पीने के लिए जल चाहिए और अन्न चाहिए, और उसके बाद स्वस्थ जलवायु भी चाहिए। इन सब दृष्टि से जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो सारे नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता उत्संगमती, और ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी सारी नदियाँ जो हैं वत्सलता से ओतप्रोत हैं। इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है, और इन्हीं से प्लावित यानी कि इन्हीं से सिंचित यह देश हमारा, यही रसखान हमारा है। विंध्य सतपुड़ा नागा खशिया, ये दो अवघट घाट महा। भारत के पूरब पश्चिम ये दो भीम कपाट महा। और नागाशा की और भारत के पूरब पश्चिम में ये दो महा कपाट हैं। तुंग शिखर चिर अटल हिमालय, पर्वत सम्राट यहाँ। यह गिरिवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर में हिमालय एक प्रहरी के रूप में अपने देश की रक्षा करता है, और वह विजय निशान है, विजय का प्रतीक है। क्या गणना है कितनी लंबी हम सबकी इतिहास लड़ी, हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी। इसकी कोई गणना नहीं है कि कितनी बार क्रांति हुई अपने देश में, और इस देश की नींव कितनी गहरी है। हमने बहुत बार सिरजी है, कई क्रांतियाँ कई बड़ी बड़ी क्रांतियाँ यहाँ पे हुई हैं, जिसका सामना हमारे देश के लोगों ने किया। इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा है, और इतिहास में भी अतिशय मान यानी कि भारत देश का बहुत अधिक सम्मान के साथ लिखा गया है। धन्यवाद।